हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी ऑल न्यू वीडियो। तो आज हम शेयर करेंगे स्कोडा कुशाक के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो ये है भाई अपनी स्कोडा कुशाक 1.0 एम्बिशन मॉडल, जो कि है मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एंड प्रोड्यूस करती है 115 bhp ऑफ पावर विद 175 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो आइए जानते हैं क्या है इसमें पॉजिटिव्स एंड क्या है इसमें नेगेटिव्स। तो सबसे पहले अगर इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो वो हैं इसके लुक्स। मुझे इसके लुक्स पर्सनली बहुत ही पसंद हैं। एकदम सिंपल एंड सोबर सा, एलिगेंट सा एकदम डिज़ाइन दे रखा है। तो बाकी लुक्स तो एक पर्सनल चॉइस है, बट आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस स्कोडा कुशाक। सेकंड पॉजिटिव की अगर बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो इसमें स्कोडा कुशाक में दुनिया भर के सारे सेफ्टी फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। मतलब ABS ABD दुनियादारी के सारे फीचर्स इसमें, सेफ्टी फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। और थर्ड पॉजिटिव की अगर इसमें बात करें तो वो है इसकी ड्राइव क्वालिटी। भाई जर्मन कार का जैसे ही नाम आता है तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है ड्राइव क्वालिटी। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इसकी ड्राइव क्वालिटी से, स्टीयरिंग फीडबैक से। मतलब स्टीयरिंग तो इसका ऐसा है, इतना सुपर लाइट है पानी की तरह, एंड मतलब इशारा देने पे ही पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर ले जाता है। तो स्टीयरिंग से मैं इसके बहुत ही खुश हूँ। स्टीयरिंग व्हील मुझे बहुत पसंद है, इसका फीडबैक बहुत पसंद है, एंड ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी से मैं बहुत ही खुश हूँ। फोर्थ पॉजिटिव क्या है इसका, वो है कंफर्ट। जो भाई ये सीट्स हैं, पीछे की ले लो चाहे फ्रंट सीट्स ले लो, इतना कंफर्ट ऑफर करती हैं ये कि लॉन्ग जर्नीज पे बहुत ही एकदम कंफर्टेबल राइड रहती है। तो अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पॉजिटिव की। तो ये जो आप व्हील बेस देख पा रहे हैं, जिनको नहीं पता व्हील बेस क्या होता है, तो दोनों टायर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है व्हील बेस। तो पूरे कंपटीशन में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट व्हील बेस स्कोडा कुशाक ही ऑफ़र करती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। सिक्स पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव है या गिमिकी फीचर है, बट मुझे बहुत पसंद है। कार को जैसी लॉक करते हैं ORVMs ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। कार्स को जैसी अनलॉक करते हैं ORVMs ऑटो अनफोल्ड हो जाते हैं। तो भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसका ये फीचर। अब बात करते हैं इसके 7 पॉजिटिव की। तो स्कोडा कुशाक में फ्रंट व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफ़र की जाती है, बट रियर में सिर्फ ड्रम ब्रेक ही ऑफ़र की जाती है। बट ब्रेक्स लगाने पे, ब्रेक्स अप्लाई करने पे बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होता है। इसके ब्रेक बाइट इतने शार्प हैं, इतने प्यारी ब्रेक्स हैं इसमें, फील एंड फीडबैक इतना अच्छा है कि इट वॉन्ट डिसअपॉइंट यू। सो इसके ब्रेक्स बहुत ही अच्छे हैं, 10 on 10 फॉर ब्रेक्स। एंड 8 पॉजिटिव, सस्पेंशन ट्यून्ड इतना प्यारा है, सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छी तरीके से ट्यून हुआ है कि बिल्कुल भी जर्क्स आपको फील नहीं होते हैं। एंड अब बात करें 9 पॉजिटिव की, तो ये हेडलैम्प्स, इतना एक्यूरेट थ्रो इन हेडलैम्प्स का। यहाँ पे आपको LED सेटअप ऑफ़र किया जाता है, एंड नीचे आपको फॉग लैम्प्स ऑफ़र किए जाते हैं जो कि हैलोजन है। बट इनका जो थ्रो है वो बहुत ही ऑसम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग्स, तो ऐसी बैजिंग मिलती है आपको। बट हेडलैम्प से मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ इसके। अब इसके बात करें 9 पॉजिटिव की, तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। वो मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में, बट बिल्ड क्वालिटी इस कार की बहुत ही सॉलिड है। अब मैं इंजन इसका स्टार्ट करता हूँ एक बार फिर से। अब बाहर से आपको इसका इंजन साउंड सुनाता हूँ। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, इंजन इसका बहुत ही साइलेंट है। केबिन में बिल्कुल भी इंजन नॉइस आपको फील नहीं होता है। और इसके हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स इसके वाइट LED सेटअप के साथ आते हैं,
और फॉग लैंप्स की बात करें तो इसमें हैलोजन सेटअप आता है विथ कॉर्नरिंग फंक्शन। तो जैसे आप स्टीयरिंग को लेफ़्ट या राइट टर्न करते हैं तो इसके फॉग लैंप्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। एंड इसमें आप ये देख पा रहे हैं DRLs ऑफ़र किए जाते हैं। जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इसके DRLs ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ लुक्स आते हैं। बाकी मैं इसका नाइट व्यू बनाऊंगा हेडलाइट्स का, बट मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ उसके हेडलाइट्स से। इनका थ्रो बहुत ही एक्यूरेट है एकदम। इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो है इसका गियर बॉक्स। मतलब जैसे ही आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि गियर अपशिफ्ट मांग रही है कार। इतना टॉल गियरिंग रेशियो है इसका कि वो इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में इट्स लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। तो जैसे इसका रिवर्स गियर एंगेज करते हैं भाई, कैमरा क्वालिटी मतलब मच बेटर हो सकती थी। अगर Hyundai Creta की बात करें तो उसमें इतना क्लियर कैमरा आता है और इसके स्टीयरिंग्स टर्न करने पे भी कोई एडॉप्टिव गाइडलाइन नहीं है। तो यार स्कॉडा अगर इतना सेफ्टी पे बात करती है तो कैमरे में क्यों उसने कॉस्ट कटिंग करी, इस चीज़ से मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ। अब रिवर्स कैमरा की बात हुई है तो साथ ही में अगर इसके पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो यार इतनी प्रीमियम गाड़ी में आप सिर्फ 3 पार्किंग सेंसर ऑफर कर रहे हो, मतलब दिस इज़ नॉट डन यार। तो इस चीज़ से भी मैं पूरा टोटली अनसेटिस्फाइड हूँ। अब थर्ड नेगेटिव की बात करें तो वो है इसका रियर वाइपर। भाई इतनी प्रीमियम गाड़ी में आप किस तरह का वाइपर ऑफ़र कर रहे हो। मेरे पास पहले विटारा ब्रेज़ा थी, इतना प्रीमियम रियर वाइपर आता था उसमें, बट ये मतलब भाई ये सब चीज़ें तो मजाक कर दी इन लोगों ने। फोर्थ नेगेटिव की बात करें तो भाई आप देख पा रहे हैं इसके बोनट में कोई भी इंसुलेशन नहीं आता है। तो इससे क्या दिक्कत है कि जब इंजन को काफ़ी देर चलाते हैं तो ये बोनट हो जाता है गर्म, और अगर अचानक से हो जाए बारिश तो भाई उस पर भाप उड़ने लग जाती है पूरी। तो ये चीज़ कितनी ख़राब है, मतलब ये चीज़ स्कॉडा को बिल्कुल देखनी चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इस चीज़ से भी मैं पूरा अनसेटिस्फाइड हूँ। फिफ्थ नेगेटिव इसका है कि IRVM में गाड़ी के साइड्स पूरे विजिबल नहीं होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ इसमें रियर डोर का हैंडल दिखता है, उसके पीछे क्या है, कितनी जगह है, कुछ समझ नहीं आता है। सिक्स्थ नेगेटिव की बात करें, इसके जब विंडोज रोल डाउन करते हैं तो इतना शोर करते हैं, आप सुनिए। मतलब सीरियसली स्कॉडा, इतनी प्रीमियम गाड़ी में आप ऐसे विंडोज ऑफर कर रहे हो जो इतनी आवाज़ कर रही है इसकी मोटर्स। तो भाई इससे भी मैं अनसेटिस्फाइड हूँ। अब इसकी बात करें सेवेंथ नेगेटिव की तो वो है इसका IRVM। इसका IRVM भी बहुत अच्छा व्यू कुछ ऑफर नहीं करता है। तो ये भी मतलब ठीक ठाक है। अगर स्कॉडा इतना सेफ्टी पे बार बार फोकस कर रही है कि हमारी गाड़ी एकदम सेफेस्ट है, तो ये सब चीज़ों में क्यों दिक्कत है। रियर कैमरा में आपने कर दिया, IRVM में प्रॉपर व्यू नहीं आता है। मतलब इससे पहले मेरे पास ब्रेज़ा थी तो उसमें एक साइड एकदम एक्यूरेट समझ में आती थी, बट इस कार में मुझे दिक्कत होती है, मुझे नहीं समझ में आता है। तो भाई यही करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो बहुत ही लंबी बन चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड शूट लोकेशन अगर आपको दिखाऊं तो आज बहुत ही प्यारी लोकेशन पे आया हूँ।